तो हम देखते हैं एक बार के लिए कि जी प्रिंटर को कैसे एडजस्ट किया जा सकता है। कई बार हम लोग क्या करते हैं कि रोल्स को चेंज करते हैं, तब हमारे से प्रिंट नहीं निकलती है, कोई ना कोई एक प्रॉब्लम आ सकता है। तो मैं आपको इसके अंदर कुछ 3 चीज़ें दिखाता हूँ जो हमेशा हमें याद रखना चाहिए। फर्स्ट, यहाँ पे एक फीड का बटन दिया है, FEED फीड, एक दिया है पॉज, और यहाँ पे ऑन ऑफ का बटन है, राइट। और हमें ये दोनों को टच करके इसको ओपन करना है, तो ये कैप ओपन हो जाएगा। ये रिबिन है और ये हमारे लेबल है, ये हमारे प्री प्रिंटेड लेबल्स हैं जो हमारे नाम के हैं, ठीक है। यहाँ पे एक ये पॉइंट दिया है जिससे ये ओपन होता है और ये आवाज़ कर रहा है, मतलब ये प्रिंटर एक्टिव है, राइट। जब भी हम लोग रोल डालते हैं तो मैं रोल डालने की कुछ चीज़ें आपको बताता हूँ जो हमेशा याद रखनी होती है। जब भी आप ये बीच में आप इसके डालोगे, और इसके बाद ये इसका एडजस्टर है जो हमेशा रोल को अलाइनमेंट में रखता है कि सेंटर अलाइनमेंट में आएगा, ठीक है। और ये भी यहाँ पे लग जाएगा। ये दोनों को यहाँ पे प्लेस करने के बाद ये जैसे ही प्लेस हो गया, यहाँ से आप नीचे से देख सकते हो कि यहाँ से ये लेबल है, राइट। तो जब भी आप लेबल है तो यहाँ पे एक ये SS का पाइप है, पाइप के अंडर से जाएगा, राइट। SS के अंडर से पाइप आने के बाद हमें इसे अलाइनमेंट में प्रॉपर अलाइनमेंट रखना है ताकि सेंटर पोजीशन में आए। आप यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे गैप्स गिर गई, राइट। तो ये गैप को हमेशा हमें सेंटर कर देना है ताकि ये प्रॉपर, अभी ये देख सकते हो कि एक्चुअली गलत लगा हुआ है, तो हम इसको वापस एक बार निकाल के ये वाला जो पार्ट है ये ऐसे लगेगा, ऐसे, क्योंकि तो ही ये रोल के अंदर फिक्स होगा, राइट। ये रोल के अंदर तो ही फिक्स होगा। ये गलत लगा हुआ था ऑलरेडी पहले, अभी हमने इसको फिक्स कर दिया। अब ये फिक्स करने के बाद यहाँ से जैसे ये रोल आप इंसर्ट करते हो, यहाँ से आपका ये रोल का पार्ट आ जाएगा। यहाँ से ये आपका रोल का पार्ट आ गया और यहाँ से ये दोनों के बीच में आप रोल के पार्ट को लेते हो। यहाँ से आप हमेशा ये याद रखना कि ये जो आपके ये 2 सेंसर्स है, राइट, ये दोनों सेंसर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। इतने इंपॉर्टेंट है कि ये एक बार यहाँ से वहाँ हो गए, आपको इसका मतलब सुधारा करना, इसको प्रॉपर अलाइनमेंट में वापस लाना इज़ वेरी चैलेंजिंग जॉब। मतलब मैंने इसके अंदर पूरा दिन निकाला हुआ है कि ये चीज़ को एडजस्ट करने के लिए। तो इसको आप हल्के में मत लेना कि भाई एडजस्ट हो जाएगा। अगर कई बार एडजस्ट हो भी जाता है तो 6 के बाद गैप गिरना चालू हो जाता है। अगर आप 25 की प्रिंट निकाल रहे हो तो किसी में 1 बार गैप आएगा, 2 बार गैप आएगा, मतलब गैप मीन्स ये प्रिंट नहीं होके आएगा। तो इसको हमेशा आप ये याद रखना कि यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे ये 2 का पॉइंट है, राइट, और यहाँ पे इसका ये पॉइंट है, राइट। तो ये पॉइंट्स हमेशा आपको याद रखना है कि इसको हमें ऐसा ही रखना है। या बीच का पॉइंट देख लो, उसके यहाँ पे ये होना चाहिए, ये 3 दौरे के बाद, और यहाँ पे इसका जो है वो ये फर्स्ट दौरे के ऊपर, राइट। तो इस तरीके से आपको इसको एडजस्ट करना है, राइट। अब हम इसको एक बार के लिए सेटअप करने के लिए इसको आगे खींचेंगे, और इसको ये भी हमेशा याद रखना है कि अगर ये रिबिन आगे चली गई है ब्लैक विदाउट प्रिंटेड वाला, तो इसको पार्ट को हम पीछे खींच सकते हैं और यहाँ से आगे खींच सकते हैं। यहाँ पे एक बार कर देने के बाद हम इसको प्रॉपर पैक करेंगे, ये ऑटो इसको ले लेगा। अगर फिर भी कई बार सेटअप नहीं होता है तो ये जो फीड का बटन है, फीड के बटन को दबा रखना है और ऑफ, फिर फीड दबा ही होना चाहिए, और फिर आप ऑन करो और फिर जैसे प्रिंट देगा छोड़ देना है, तो ये ऑटो कैलिब्रेट कर देगा। ऑटो कैलिब्रेट का मतलब ये है कि अगर कोई फंक्शनैलिटी अगर भूल गए हो तो वो ऑटो फंक्शन पे आ जाएगा और ये प्रॉपर अपनी जगह पे आ जाएगा। अब हमें यहाँ पे देखते हैं प्रिंट देके। अगर सपोज़ करो हमें जितने भी प्रिंट्स देने हैं, राइट, यहाँ पे ये दिखा देता है आइटम मास्टर्स। तो ये आइटम मास्टर्स दिखाने के बाद यहाँ पे ये क्वांटिटी का फेस है। आप यहाँ पे क्वांटिटी को प्लस माइनस कर सकते हो। जैसे सपोज़ करो आपके पास ऑलरेडी आपने 6 लेबल दे दिए हैं, या बीच में अगर वो बंद हो गया और फिर कोई लेबल्स आपको देने हैं, तो आप यहाँ पे जो आपको क्वांटिटी डालनी है आप वो क्वांटिटीज़ यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हो, राइट। तो यहाँ से हम एक बार दे के दिखा देता हूँ मैं आपको। मैं एक फॉर डेमो सिर्फ 4 पीसीस का दे रहा हूँ। तो यहाँ से आप ओके करते हैं। यहाँ पे आपको स्किप नंबर ऑफ़ लेबल्स, यहाँ पे ये हर कोई भूल करता है कि यहाँ पे नंबर ऑफ़ लेबल्स डालता है। वो पूछ रहा है कुछ लेबल आप छोड़ना चाहते हो, हम कुछ भी नहीं छोड़ना चाहते, इसलिए 0 पे रखेंगे। और यहाँ पे आप जाओगे तो जी प्रिंटर 1125T रीडायरेक्ट इसलिए करेंगे क्योंकि हम ऑनलाइन यूज़ कर रहे हैं। फिर यहाँ पे आप प्रिंट दोगे, कुछ समय वेट करना है, हड़बड़ी नहीं करना है, ऑटोमेटिक आपकी प्रिंट यहाँ पे छप के आ जाएगा। कट થઈ ગયું। ओके, ये जैसे ही आप दोगे कुछ समय लेता है क्योंकि डेटाबेस बहुत बड़ा हो गया है SQL, तो उसकी वजह से कई बार क्या है वो टाइम लेता है।
ये हमेशा याद रखना है कि ये प्रॉपर एक अलाइनमेंट में आना चाहिए, तो ही आपका लेबल जो है वो प्रॉपर प्रिंट होके आएगा। इसको फाड़ने का तरीका बहुत इजी है, ये कैप बंद होनी चाहिए और ये जब भी आप उठाते हो तो ये क्रॉस से 1 इंची ऊपर, और इसको पकड़ के सिर्फ ऐसा टीयर करना है, तो ये आपका एकदम इजीली कट होके आ जाएगा। राइट, थैंक यू।